अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आकाश? कैसी हो? ठीक, बैठो। तो ये मेरी क्लासरूम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फन जो है इसको ज़रा हुकूमत में तवज्जो दे इस पे, ताकि हम मुल्क की खिदमत करें अपने। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें वक्फ की है। अच्छा, पहला सबक आप अपना सुनाएं, 3 ताल स्लो में। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धा धिन धिन धा, धिन धिन धा। फिर ये रिपीट, दो रिपीट हो। फिर धा तिन तिन ता, तिन तिन ये ता, फिर ता तिन। अभी मेरी क्लास वाइंड अप हो गई है और अभी मैं एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं शरीफ अवान साहब, उनके घर चलते हैं। उस्ताद बशीर खान साहब हमारे मुल्क के बहुत ही सीनियर और इंतहाई मोतबर फनकार हैं। इनका नाम दुनिया में हर जगह पर बशमूल इंडिया के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी और पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है। ये एक साहिब तर्ज तबला नवाज है। हम ये समझते हैं कि जब से हम लोगों ने कुछ काम किया है तहजीब फाउंडेशन के हवाले से भी और अदरवाइज भी इस शहर की खिदमत कर रहे हैं, और इन लोगों ने हमारे साथ मेहरबानी की और ये हमारे साथ परफॉर्म करते हैं, तो उसका नतीजा ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोग जिनका के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अरसे से ड्यू था, उन सब को मिला। आप ऐसा करते हैं खान साहब के स्टूडियो में आमिर जकी और फरहान खान जी जी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो फैसल के यहाँ तो आप फर्स्ट टाइम है तो उधर चले, वहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आमिर ज़की है और मेरी किस्मत है आज मैं रिकॉर्ड कर रहा था यहाँ फैसल रफ़ी की तरफ। मैंने जितना भी लोगों को बजाते हुए तबला सुना है और फिर आपके साथ मेरा एक जैम हुआ था जिसमें हमने आप फ्री बजा रहे थे और ज़रा हम लोग कुछ साउथ अफ्रीकन किस्म की रिदम वगैरह बजा रहे थे आप तो मतलब उसमें मैं ज़ाहिर है कि तबला तो मास्टर किया हुआ ही आपने माशाल्लाह, मतलब उसमें तो कोई सवाल जवाब नहीं है सर, क्योंकि मगर आपके जो म्यूज़िकल सेंस है मैं उसका बहुत हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खान साहब के साथ मेरी अब तो खैर बहुत हिस्ट्री है, पिछले काफ़ी सालों से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक पहली मरतबा 2003 में 2004 में खान साहब से मिला था और मेरा ख्याल से जितने आर्टिस्ट को मैंने रिकॉर्ड किया है सबसे ज़्यादा आर्स जो हैं वो खान साहब के होंगे। एटलीस्ट हम लोगों ने बशीर खान साहब के साथ 200-300 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग की है, हर किस्म की, क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, एक्सपेरिमेंटल भी किया है, हर चीज़ ट्राई की है। दुनिया जानती है उस्ताद बशीर खान साहब को और हमारे पाकिस्तान के बहुत माने हुए
ज़द्दार बहुत अच्छे तबला नवाज हैं जो और दुनिया के पूरी दुनिया में देखा जाए तो गिनती पे आते हैं, उनमें से बहुत अच्छे तबला नवाज हैं। मैं कराची में रेडियो पाकिस्तान सर्विस कर ली। उसके बाद फिर फिल्म के गाने वाने शुरू हो गए और काम शुरू हो गया। उसके बाद लाहौर भी मैं 1-1.5 साल रेडियो पाकिस्तान में सर्विस की। तो कोयटा में मुझे खाने का थोड़ा शौक़ था, तो मेरी वाइफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती हैं, करेले गोश्त बहुत अच्छा पकाती हैं, मटर कीमा, दाल। बाकी कोयटा में जो एक सब्ज़ी मंडी में प्याला देता था, सिरी पाए और नान पे तिल लगा हुआ होता था, तो वो एक प्याला बना के देता था। तो वो इतना अच्छा टेस्ट था कि आज तक मुझे नहीं भूलता वो। तो उसके बाद यहाँ फिर मैं रेडियो पाकिस्तान में शुरू हो गया। उसके बाद तकरीबन हम चले गए कुवैत वगैरह, दुबई। उस वक्त थे उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, सलामत अली ख़ान, उनके साथ चला गया। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, अहमद रुश्दी सिंगर थे हमारे और नियाज साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके साथ फिर हम चले गए साउथ अफ्रीका में। 3 महीने वहाँ परफॉर्म किया, तो वहाँ भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। उसके बाद फिर वापस कराची आ गए। कराची में फिर टूर बना अमेरिका का, अमेरिका भी गया, फिर मैं लंदन भी गया, अपने मिडिल ईस्ट भी देखा, इंडिया भी गया। फिर जितने माशाल्लाह जितने हमारे पाकिस्तान के बड़े सिंगर थे, सबके साथ फिर मैंने परफॉर्म किया और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी मुझे। फिर ख्वाहिश ये थी कि यार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से मेरे काम के ज़रिए मिला। मैंने कोई सिफारिश नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। अब ये है कि अब मैं इस वक्त नापा में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ।